हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें एक मेन रोल जो प्ले करता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसी के साथ हम सीखेंगे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। हमारे पास जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल रूल पर बेस्ड होता है, और नॉमिनल रूल हमारा कहता है ऑल जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको हम डेबिट में लेंगे। तो मतलब एक्सपेंडिचर आपका डेबिट हो जाएगा, अमाउंट, और ऑल इनकम्स क्रेडिट नॉमिनल रूल कहता है। तो इनकम हमारी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी, और ये कॉलम है हमारा अमाउंट का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे साथ में हम डेट देंगे, ये कौन सी डेट का अकाउंट है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है 31 मार्च 2020, 21 एक्सेट्रा। तो इसमें हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। इसके लिए हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13, वो देखते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको क्वेश्चन में गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे क्लास +1 में हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। इसमें भी जब अकाउंट्स बनते हैं तो नंबर 1 होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड 3 इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम वे में बनाई जाएगी जिस तरीके से पहले हम बनाते थे। जो आपका P&L अकाउंट होता था उसका सेम फॉर्मेट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए चलेगा। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 1 है टू बैलेंस BD ऑन 1/4/2018 2300। हमारे पास कैश का बैलेंस गिवन है 2300। हम सबको पता है कैश एसेट होती है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, और इनकम जो भी प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर। दो तरीके के एक्सपेंसेस या हम कहें रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। जो भी रेवेन्यू रिसीट्स या एक्सपेंसेस है वो आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो भी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। तो कैश आपका जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आया सब्सक्रिप्शन। तो हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियो में, सब्सक्रिप्शन मेन इनकम होती है किसी भी एनपीओ के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से अमाउंट रिसीव हुआ है 56,400। यहाँ पर हम कुछ स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हमें आगे एडजस्टमेंट गिवन होगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जैसे हम पीछे सीख कर आए थे, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे। देन आपको गिवन है इंटरेस्ट, हम एंट्री करते हैं बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है 300 का। जो भी आपकी रिसीट्स है वो आपकी इनकम हो जाएंगी, मतलब पैसा आ रहा है, और जो भी आपकी पेमेंट्स हैं मतलब वो आपके खर्चे हैं तो वो एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है डोनेशन, वो डोनेशन भी यहीं पर आ जाएगी। बाय डोनेशन अमाउंट गिवन है 6,000 रुपीज, तो 6,000। देन है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। जब हम इस चैप्टर की थ्योरी कर रहे थे तो हमने देखा था कि डोनेशन 2 टाइप्स की होती हैं, जनरल डोनेशंस एंड स्पेसिफिक डोनेशंस। जो जनरल डोनेशंस होती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, इसीलिए इनकम वाली साइड आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो आपकी स्पेसिफिक होती हैं, मतलब किसी पर्पस के लिए गिवन होती हैं डोनेशंस, वो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, और कैपिटल रिसीट्स को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम लायबिलिटीज में दिखाएंगे। नेक्स्ट है मैच फंड। हमने पहले वाली वीडियो में भी किया था, जो भी आपके मैच फंड हैं वो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। नेक्स्ट आगे मिसलेनियस रिसिप्ट्स, तो एंट्री कर देंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स की। आपकी मिसलेनियस रिसिप्ट्स है यहाँ पर 430 की। नेक्स्ट है सेल ऑफ ग्रास, वो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो बाय सेल ऑफ ग्रास अमाउंट आ जाएगा जितना भी रिसीव हुआ है 100। नेक्स्ट पेमेंट्स वाली साइड चलते हैं। सबसे पहले मैच एक्सपेंसेस। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे फंड से रिलेटेड, तो हमें पता है अगर किसी भी पर्पज से फंड बना हुआ है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसी में से माइनस किए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस भी बैलेंस शीट में जाएंगे। देन गिवन है रेंट, एक्सपेंडिचर है, एंट्री कर देंगे टू रेंट, कितना है 9600। नेक्स्ट है सैलरीज, उसकी भी एंट्री कर देंगे टू सैलरीज 24,000 रुपीज। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो भी कर देंगे एंट्री टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि आपके पास गिवन है
सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600 के। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। अब इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है और कैपिटल रिसीट्स होती है, तो इसको बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। देन न्यूज़पेपर्स है, तो 2 न्यूज़पेपर्स की एंट्री हो जाएगी 750 की। नेक्स्ट आपके हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो उनके लिए एसेट्स का काम करती हैं, तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है एसेट्स में जाएगी। और लास्ट में आपके पास गिवन है कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 4000। अब आपके पास सब्सक्रिप्शन गिवन है, आपका जो ईयर है यहाँ पर वो है 31 मार्च 2019, मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2018-19 है। आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है वो लास्ट ईयर की गिवन है 4000 रुपीज, वो हमें इस ईयर में रिसीव हुई है। तो पिछले साल का कोई भी आइटम हम इस साल में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो लास्ट ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग है वो 4000 हम यहां से लेस कर देंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड थी, इस ईयर से नहीं। नेक्स्ट है इस ईयर की आपको गिवन है 31 मार्च 2019 की 6000 रुपीज, और वो इस साल से रिलेटेड है, चाहे हमें रिसीव्ड नहीं है लेकिन वो इस साल से रिलेटेड है, तो हम इसी में दिखाएंगे, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो कि है 6000 रुपीज। नेक्स्ट है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। सेम केस चलेगा सब्सक्रिप्शन वाला, कोई भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको दे रखा होता है। तो लास्ट ईयर के आपके 2018 की सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी 2000, तो सैलरीज में हमारे पास 24000 की सैलरीज थी, लास्ट ईयर की 2000 थी, वो माइनस कर देंगे, और इस ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2500, वो इसमें प्लस कर देंगे, तो यहां पर आपकी जो सैलरीज आ जाएंगी वो 24,500 आ जाएंगी। नेक्स्ट है ऑन 31 मार्च 2018। फर्स्ट वाली बैलेंस शीट के बारे में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट है ये हमारी, ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च एज एट 31 मार्च 2018। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा था कैश का, जो था 1/4/2018 को 2300, तो हमारे पास कैश उस दिन था 2300। यहां पर जब हमने क्वेश्चन किया तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी लास्ट ईयर की 4000 रुपीज, तो क्योंकि वो हमारी इनकम है हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को दिखाएंगे एसेट्स में, क्योंकि वो हमें पिछले साल नहीं रिसीव हुई तो इस साल रिसीव हो जाएगी, तो 4000 रुपीज जो आपकी आउटस्टैंडिंग है वो दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आएगा, आपके पास सैलरीज थी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, ये एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटीज में ही जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000 रुपीज। नेक्स्ट आपको गिवन है 31 मार्च 2018 को फर्म के पास क्या क्या था, इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 12,000 रुपीज की। नेक्स्ट आपके पास फर्नीचर था 10,000 का, फर्नीचर दिखा देंगे 10,000 का, और नेक्स्ट आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन थे 20,000 के, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपीज। ये इंफॉर्मेशन आपको हमेशा स्टार्टिंग बैलेंस शीट की क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वहां से हम कंप्लीट कर देंगे। आगे वो कहते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 and a balance sheet as at that date after depreciating furniture by 20%, sports equipment by 25%। आपको डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर, वो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, तो हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। हम देखें फर्नीचर हमारे पास लास्ट ईयर था 10,000 रुपीज का, इस ईयर में हमारे पास कोई हमने फर्नीचर नहीं परचेज किया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो 10,000 का 20% हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि बन गया 2,000 रुपीज। और फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए कहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% से लगाना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के आपके पास पहले थे और इस ईयर भी हमने परचेज किए हैं 32,000 के। हमारे पास टोटल जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो हो गए 20 + 32 52,000 का, जिसपे हमने 25% डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि बन जाएगा 13,000 रुपीज। तो हमारा डेप्रिसिएशन यहां पर हो गया टोटल 15,000 रुपीज। इसके बाद सारी एंट्रीज हो चुकी हैं,
सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी एंट्रीज हो गई हैं, सब कुछ क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहाँ पर हम इनका टोटल कर निकाल देंगे। पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं 58,400। इसका हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 65,230 रुपीज। और जब हम इसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच रहा है 11,780 रुपीज। आपका टोटल आ गया 65,730। ये हम जो प्रॉफिट होता है, मतलब डेबिट वाली साइड अगर डिफरेंस है तो उसको दिखाते हैं एज अ सरप्लस। तो यहां हम दिखा देते हैं टू सरप्लस। सरप्लस का मतलब है आपकी इनकम ग्रेटर है एक्सपेंडिचर से, आपके पास पैसा ज्यादा आया है और एक्सपेंसेस कम हुए हैं। तो यहां पर आपका 11,780 हमारे पास आ जाएगा सरप्लस। इसके बाद आपके पास बैलेंस शीट है स्टार्टिंग वाली, इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल हम करते हैं तो हमारे पास एसेट्स वाली साइड का टोटल आ जाएगा और जो आपका डिफरेंस होगा, बैलेंसिंग फिगर होगी, उसको हम मानेंगे यहां पर कैपिटल फंड। हमने एसेट्स वाली साइड का टोटल किया, हमारा टोटल आया 48,300 रुपीज, जिसमें से हमने 2,000 लेस किए तो हमारे पास आए 46,300 रुपीज। ये आपका कैपिटल फंड है जिसको हम कहेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, और हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे 48,300 पर। इसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2019 की। पहले वाली बैलेंस शीट को देखते हुए तो वो बनाते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए आपके पास कैश का बैलेंस गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी 31/3/2019। कैश का बैलेंस था 18,780 रुपीज। बाकी सब चीजें हम ट्रांसफर करेंगे लास्ट ईयर से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की डिफरेंट थी, इस ईयर की डिफरेंट होगी। तो इस ईयर की जो आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपको क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2019 को आपकी आउटस्टैंडिंग थी 6,000 रुपीज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 12,000 की ऑलरेडी थी और हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको परचेज भी किया है 30,000 का, वो इसके अंदर प्लस करके हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 42,000 की। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास 10,000 रुपीज का था, 10,000 रुपीज का था जिसपे हमने 20% डेप्रिसिएशन लगाया था, वो माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज और आपकी जो फर्नीचर है वो 8,000 का रह गया। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी दिखा देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके 20,000 के पहले थे, 32,000 के आपने परचेज किए थे। आपकी टोटल जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे वो 52,000 के हो गए, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन लगाकर उसको 13,000 से लेस कर दिया और आपकी जो रह गई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू रह गई, वो रह गई 39,000 रुपीज। जब आते हैं लायबिलिटीज वाली साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको क्वेश्चन में गिवन थी 2,400, 31 मार्च 2019 को 2,500 थी। उसके बाद कैपिटल फंड, हम पिछली बैलेंस शीट का जो ओपनिंग बैलेंस शीट का आपकी बैलेंसिंग फिगर है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैपिटल फंड 46,300 और इसी के अंदर जैसे हम प्रॉफिट ऐड करते थे यहाँ पर हम सरप्लस को ऐड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, जो कि है 11,780 रुपीज जो हमने निकाला है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11,780 और 46,300, ये आपका आ गया 58,080 रुपीज। अब कुछ और आइटम्स थी जो हमको गिवन थी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जैसे कि डोनेशन, वो भी दिखाएंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग थी हमारे पास, आई थी 50,000 रुपीज। और इसके अलावा आपके पास मैच फंड गिवन थे। मैच फंड भी हम लायबिलिटीज वाली साइड दिखाते हैं, तो जो कि मैच फंड है आपके पास 10,000 रुपीज के, और कुछ मैच एक्सपेंसेस थे वो लेस हो जाएंगे इसमें से। मैच के रिलेटेड 6,800 और आपके पास मैच फंड जो बचेगा वो 3,200 का बच जाएगा। इसके बाद जब आप बैलेंस शीट को मैच करेंगे आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो जरूर वहां पर क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है।
जो भी रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, कोई भी आपने एसेट परचेज की है, कोई भी आपने फंड है, वो सारे के सारे जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, पहले वाली बैलेंस शीट में नहीं जाते, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं, पहले वाली बैलेंस शीट बनने के बाद हुई हैं, तो वो नेक्स्ट बैलेंस शीट पे अफेक्ट डालती हैं, पहले वाली बैलेंस शीट पर नहीं डालती। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं 13, 14, 15, 16 ये आपके चलेंगे इसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।